नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। रत्न करंडक श्रावकाचार परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य समंत भट्ट स्वामी द्वारा यह लिखा गया है। दूसरी तीसरी शताब्दी में संस्कृत भाषा है। 150 कुल श्लोक हैं। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, संलेखना और श्रावक की 11 पदों की चर्चा बहुत सुंदर है। 8 मदों से रहित सम्यक दृष्टि होता है, यह बात चल रही थी। और आज एक अंतिम जो मद है, रूप का मद नहीं होना चाहिए, इससे श्लोक के माध्यम से समझेंगे। ज्ञानम पूजाम कुलम जाति बल मृद्धिम तपो वपु अष्टावाश्रित्व मानित्वम स्मय माहुगतस्मय। बपु, बपु का मतलब होता है शरीर। शरीर का, शरीर मतलब ये रूप आदि का जो मद है। रूप समझ में आता आपको, जिसमें स्पर्श हो, गंध हो, वर्ण हो, यह रूप कहलाता है। स्पर्श भी है, रस भी है, गंध भी है, वर्ण है, ये रूप कहलाता है। आप देखिए कोई भी वस्तु जो है रूपवान है, उसमें स्पर्श भी होगा, उसमें रस भी होगा, उसमें गंध होगा, उसमें वर्ण होगा, ये रूप कहलाता है। यह रूप जो है पुद्गल है। पुद्गल, पुद मतलब होता है मिलना, गल मतलब होता है बिछड़ना, गलना, मिलना, बिछुड़ना, जिसमें परमाणु स्कंद आदि आते हैं, मिलते हैं और फिर बिछड़ जाते हैं, बिखर जाते हैं, यह पुद्गल कहलाता है। और यह पुद्गल जो है जड़ होता है, निर्जीव होता है। इसमें कोई चेतना नहीं होती है, इसमें कोई ज्ञान का संचार नहीं होता है, सचेतन नहीं होती है, यह अचेतन होता है। ऐसा पुद्गल को हम पाकर के हम समझते हैं यह मेरा है और मैं इसका हूँ, जो कि अनादि से कभी हुआ नहीं और अनंत काल तक भी कभी होगा नहीं। सोचो, तुमने कितने रूप धारण किए, कितने शरीर धारण किए, कितने बार धारण किए और धारण करके जन्म लिया, मरण किया, अनंतों बार जन्म लिया, अनंतों बार मरण किया। ये सब जन्म मरण करते हुए भी मैंने इनको छोड़ा और ग्रहण किया है, लेकिन शाश्वत कभी भी इसको अपना पास नहीं रखा है। तो ये रूप जो मिला हुआ है, ये जो शरीर प्राप्त हुआ है, ये कर्म जन्य प्राप्त हुआ है। हमारे ही अपनी मलिनता के कारण, हमारे ही अपनी भाव कलंकित के कारण यह कर्म के बंध से प्राप्त हुआ है। यदि हम ऐसा ही भाव मलिन नहीं करते तो हमें यह प्राप्त भी नहीं होता और आज हम अशरीरी सिद्ध बन गए होते। हमारा अशरीरीपन जो है वो स्वभाव है, शरीरीपन वो हमारा स्वभाव नहीं है। शरीर के साथ रहना हमारी मजबूरी है और आत्मा की साधना करना ये बहुत जरूरी है। हम अपने रूप को जानें। रूप जानते हैं हमारा क्या है असली रूप? ये नाक, आँख, कान जो है हमारा असली रूप नहीं है। हमारा निज आत्मा ही असली रूप है, वही हमारा स्वरूप है। स्वरूप है, स्व मतलब अपना, रूप मतलब स्वभाव, स्वभाव, निज भाव, वो हमारा जो निज रूप है। कैसा है निज रूप? जो स्पर्श रस गंध वर्ण से रहित है, जो ज्ञान दर्शन सहित है, नाण दंसनमय, ज्ञान दर्शनमय है, जो देखता और जानता है। ऐसा मेरा रूप है, ऐसा मेरा स्वरूप है। मैंने अपने स्वरूप का तो कभी भान नहीं किया, अपने स्वरूप का कभी ज्ञान नहीं किया, अपने स्वरूप का कभी अनुभव नहीं किया, पर रूप का अनुभव किया, पर रूप को जाना। आचार्य कुंद कुंद स्वामी कहते हैं, सुध परिचिदानुभूदा सर्वस्वीय काम भोग बंधि कहा, यतस्सा सुभलंभो नवरी सुलभो न विहत से। सुध परिचितानुभूदा, सुना है,
परिचित हुए हो, अनुभूत हुए, काम भोग बंद कहा, सभी प्रकार के काम भोग की बंद की कथाओं को से तुमने अच्छी तरह से परिचित हो, उसको तुमने खूब सुना है इन कानों से, खूब देखा है तुमने इन आँखों से, खूब अनुभव किया है इस शरीर आदि के माध्यम से, लेकिन जो एकत्व विभक्त आत्मा है, जो मेरा स्वरूप है, उसको तुमने आज तक सुना नहीं, उसको आज तक तुमने अनुभव नहीं किया है और आज तक तुमने उससे परिचय नहीं लिया है। आपने जगत का परिचय तो खूब लिया है, दुनियादारी का परिचय खूब लिया है, उसमें आपने बहुत सारे भाव रखे हैं, लेकिन अपना स्वभाव नहीं रखा अपने पर, अपना परिचय अपने से नहीं किया। मैं सब में रहा और अपने से जुदा रहा। अरे मैं सब में रहता और सबसे जुदा रहता और अपने में रहता तो बात बन जाती, बात बस वहीं समाप्त हो जाती, जगत की, भ्रमण की, दुनियादारी की और प्रपंच की। लेकिन अनादि से आज तक हम बाहरी रूप में ही अहंकार ममकार करते रहे। कितना सुंदर बताया है कि रूप का अहंकार नहीं करना। दुनिया में व्यक्ति दो चीज का ज्यादा अहंकार करता है, रूप और रुपया। कोई रूप का और कोई रुपया का। किसी के पास रूप नहीं है तो रुपया का अहंकार करता है, किसी के पास रुपया है नहीं है तो रूप है तो रूप का अहंकार करता है। रूप और रुपया दोनों का अहंकार व्यक्ति को जो है नरक का द्वार ले जाता है। आचार्य सिंह कहते थे, विनय के विमान में बैठो, अहंकार की कार में मत बैठो। विनय के विमान में बैठोगे तो सीधे मोक्षपुरी में चले जाओगे, और अहंकार की कार में बैठोगे तो नरक के द्वार में वह ले जाएगी। तो रूप का मत नहीं करना। और किस रूप का मत कर रहे हो? शरीर का। जो मल का पिटारा है, गंदगी से भरा हुआ है, और कब धोखा दे देता है ये पता भी नहीं चलता है। आज आंख अच्छी है, कल आंख कानी हो जाएगी। आज कान अच्छे हैं, कल बहरे हो जाओगे। आज हाथ पैर अच्छे चल रहे हैं, कल उसमें कंपन आ जाएगा, हिलना डुलना प्रारंभ हो जाएगा, गर्दन भी हिलने लग जाएगी। आज बाल काले हैं, कल सफ़ेद हो जाएंगे। आज बत्तीसी अच्छी है, कल विदा हो जाएंगी, बत्तीसी झड़ जाएगी, बुढ़ापा आ जाएगा, झुर्रियाँ पैदा हो जाएंगी, बड़ा विहंगम दृश्य हो जाएगा, वक्र ग्रीवा हो जाएगी, और ये विवश शरीर हो जाएगा। दाने फुंसी फोड़े कितने पैदा हो जाते हैं। 5,68,99,584 इतने प्रकार के शरीर में रोग प्रकट हो सकते हैं। नारकियों के प्रकट तो रहते ही रहते हैं, उतना प्रकार का दर्द पीड़ा उनको बनी रहती है। मनुष्यों में भी इस प्रकार के रोगों की संभावनाएं हैं और होते हैं। इस शरीर में किन किन रोगों का इलाज कराओगे, इस शरीर का कितना तुम ध्यान रखोगे। नहलाते हो, धुलाते हो, क्रीम पाउडर लगाते हो, लेकिन फिर भी यह शरीर अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता है। गंदगी से भरा हुआ गंदगी ही तो छोड़ेगा, जो अंदर होगा वही तो बाहर निकलेगा। कुएं में पानी खारा है तो वो पानी खारा ही तो होगा, और मीठा है तो मीठा ही होगा, और देगा वो खारा पानी ही, और मीठा होगा तो मीठा देगा। अंदर जो खार ही भरी हुई है, गंदगी ही भरी हुई है, कीचड़, आँख से कीचड़ निकलता है, नाक से मल निकलता है, मुंह से कफ आदि निकलता है, अधः स्तन से मल मूत्र आदि निकलते हैं, रोम से पसीना निकलता है। 24 घंटे क्या निकलता है? कोई अमृत नहीं निकलता है, मल ही मल निकलता है। और उस मल के प्रति इतना प्रेम, इतनी आसक्ति, इतना अहंकार। ओहो, रूप का मद नहीं। कितने लोगों ने रूप के मत में अपना परिवार बिगाड़ लिया, परिवार बिगाड़ लिए, रिश्ते बिगड़ गए, और कितने ही परिवार जो हैं एक दूसरे से जुदा हो गए। ये रूप का मद बड़ा खतरनाक मद होता है। सौंदर्य कब तक टिकने वाला है? और इस सौंदर्य को और सुंदर बनाने के लिए जितने भी प्रसाधन लगाओ, जितने भी आप आभूषण आदि पहनाओ, लेकिन इससे सौंदर्यता नहीं है।
आचार्य कुंद कुंद स्वामी कहते हैं समो सवत्थ सुंदरो लोगे। अरे भाई, तेरी आत्मा ही सर्वत्र सुंदर है, इससे बड़ा कोई सुंदर नहीं है, इससे बड़ा कोई सुंदर नहीं है। ध्यान रखना, आप जिस चीज़ को सुंदर कह रहे हो तो बताइए इस सुंदर को देखने वाला कौन है? आत्मा है ना। तो आत्मा सुंदर हुई कि चेहरा सुंदर हुआ? भगवान कहते हैं चेहरे के सुंदर से नहीं, चारित्र की सुंदरता से व्यक्ति की पहचान होती है। महावीर स्वामी कहते हैं चेहरा नहीं, चारित्र पूजा जाता है। चेहरे तो बनते बिगड़ते रहते हैं, मिटते रहते हैं, ये तो मिट्टी है, मिट्टी में ही मिल जाती है। काया मिट्टी की है, मिट्टी हो जाती है। चेहरे की नहीं, चारित्र की पूजा होती है, और चारित्र जो है वो तुम्हारी आत्मा में होती है। आत्मा में जो तुम्हारे अंदर अशुभ भावों से निवृत्ति है, शुभ भावों की परिणति है, या शुद्ध उपयोग की दशा है, वो तुम्हारा चारित्र है। और इस चारित्र की जगत में पूजा होती है, चारित्र का सम्मान होता है, और इसी से मुक्ति की प्राप्ति होती है। सम्यक दृष्टि विचार करता है मैं किस शरीर का मद करूं। कोई अपनी आँख का, कोई अपनी नाक का, कोई अपने चेहरे का, कोई अपने शरीर का, कोई अपने बालों का, कैसे मद करते हैं। दर्पण के सामने घंटों घंटों खड़े होकर के अपने को निहारते रहते हैं। भगवान महावीर स्वामी कहते हैं यदि कुछ पल अपने को निहार लिया होता तो आज तो क्या से क्या होता। तूने शरीर को निहारा इसलिए तुझे शरीर प्राप्ति हुई। कमाल की बात है, हमें जिस चीज़ से ज़्यादा लगाव होता है वही चीज़ की प्राप्ति हमें बार बार होती है। यदि हमें अपने शरीर से लगाव है तो हमें बार बार शरीर ही मिलेंगे। यदि परिवार से लगाव है तो बार बार परिवार मिलेंगे। यदि धन दौलत से लगाव है तो बार बार धन दौलत ही मिलेंगे। कपड़ों वस्त्रों से लगाव है तो बार बार कपड़े वस्त्र मिलेंगे। हम जैसा भावों से आश्रय करते हैं, योग के माध्यम से जैसा आश्रय करते हैं, वैसे ही हमारे पास वो वस्तु, वो साधन उपलब्ध होते हैं। और अनादिकाल से हमारे आश्रय का ही तो परिणाम है कि जिसके कारण ये सब चीज़, संपदा या शरीर आदि की प्राप्ति हुई है। बस भी करो, अब रहने भी दो, सम्यक दृष्टि बनो। जैसा रूप, जैसा शरीर प्राप्त है। लोग तो उसको ठीक ठाक करने के लिए कितने प्रकार के उपाय करते हैं। कोई स्किन सर्जरी कराते हैं, कोई इस प्रकार की ऐसी ब्रांडेड क्रीम लेके आते हैं जिससे कालापन श्वेतपन में हो जाए, सुंदर हो जाए। ऐसी बहुत प्रकार की क्रीम को लगा करके सुंदर करने की कोशिश करेंगे। फोड़े फुंसी यदि हो गए हों तो उसको दूर करने के कितने प्रकार के उपाय करेंगे। महानुभाव, भक्ति सुंदर रूपम, आचार्य समंत भट्ट स्वामी आगे स्वयं कहेंगे यहाँ पर, भक्ति सुंदर रूपम, भक्ति से सुंदर रूप की प्राप्ति स्वमेव हो जाती है। फिर तुम्हें सुंदर शरीर की चाहे किस बात की है। आप भक्ति करो, निष्काम भक्ति करो, निस्वार्थ भक्ति करो, देव शास्त्र गुरु की भक्ति करो, आपको हर चीज़ की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन प्राप्ति होने पर भी तुम्हें अप्राप्ति का भाव नहीं, प्राप्ति होने के बाद भी अहंकार का भाव नहीं। ये सम्यक दृष्टि का सबसे बड़ा गुण है, ये सबसे बड़ा लक्षण है कि रूप और रुपया मिल जाने के बाद भी वह अहंकार नहीं करता है। इस काया का क्या भरोसा, मिट्टी में एक दिन मिल जाना है। नश्वर काया छोड़कर इस जगत से तुझे जाना है, वहाँ ना चलेगा कोई बहाना। इसलिए तुम यहीं पर संभल जाओ, यहीं पर सब ठीक हो जाओ। ये सब तुम्हें छूट जाना है जिससे तुम मोह कर रहे हो, जिससे तुम राग कर रहे हो, जिससे तुम द्वेष कर रहे हो। इस स्वरूप के स्वरूपता के बारे में तो समझो। जो जड़ अज्ञान है, जो जानता नहीं है, ज्ञान नहीं है, जिसमें ज्ञान शून्य ये शरीर है, परमाणु है, और इसके प्रति हमारा इतना लगाव, इतना अटैचमेंट, ऐसे कैसे नहीं होना है। सम्यक दृष्टि इसको पाने के बाद भी इसका सुरक्षा तो रखता है, खाने को खाना देता है, भोजन देता है, जो शरीर की स्थिति को बनाए रखे, जिससे मेरा संयम का, साधना का पालन अच्छी तरह से हो सके। इस बात का तो ध्यान रखते हैं।
लेकिन इसको पाने के बाद मैं एक एक अंगों से ऐसा प्रेम और प्यार करूं कि मैं इसके बिना जी भी ना सकूं, इसके लिए मर मिटूं। दुनिया में सारे आविष्कार आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए नहीं हो रहे हैं, सारे के सारे आविष्कार इस शरीर की सुंदरता बनाए रखने के लिए हो रहे हैं, या शरीर की स्थिरता को बनाए रखने के लिए हो रहे हैं। सुंदरता और शरीर की स्थिरता जो है सदा कायम रहने वाली नहीं है, दोनों ही नश्वर हैं, दोनों ही क्षणभंगुर हैं, मिट जाने वाले हैं। अच्छे से इस शरीर के स्वरूप को समझो। मल के पिटारे में बैठ करके, मल के घड़े में रह करके तू क्या सोच रहा है चेतन? क्या सोच रहा है चेतन? क्या अपनी चेतना को तू भूल गया? क्या अपने स्वभाव को भूल गया? क्या अपने लक्ष्य को भूल गया? नहीं, सम्यक दृष्टि विचार करता है, मुझे इस पुद्गल पर किसी प्रकार का राग द्वेष नहीं करना है, संभाव रखना है, और कहीं किसी प्रकार का मद नहीं करना है, अहंकार नहीं करना है। कुछ लोग कितने गोरे होते हैं तो अपने मद का ऐसे अहंकार करते कि मेरे सामने तो तुच्छ है, तो कुछ है ही नहीं, और इतना घमंड, इतने चूर होते हैं। महानुभाव रोग हो जाएगा तो मल निकलना प्रारंभ हो जाएगा, कोड़ निकल जाएगा। कोड़ जानते हैं ना, श्वेत कोड़ आदि हो जाता है, गलन कोड़ हो जाता है। अब करो अहंकार अपना। ऐसे कितनी कहानी शास्त्र में मिलती है कि मुनिराज को देख करके निंदा की और अपने रूप में का मद अहंकार करके उनको तुरंत वहीं पर कोड़ हो गया। वर्तमान में भी ऐसे कितने बीमार लोग हो गए जिन्हें अपने रूप का मद आदि किया है। मत करो। समय दृष्टि के अंदर रूप का मद भी नहीं होता है। सुंदर सुंदर सतियाँ हुई हैं, सुंदर सुंदर राजकुमार हुए हैं, वो धर्म के साथ रहे, सम्यक दर्शन के साथ रहे, लेकिन कभी भी उन्होंने अपने रूप का, रुपया का मद अहंकार नहीं किया। और यही कारण है वो तर गए, संसार सागर से पार हो गए। और हम उनका चारित्र पढ़ते हैं, उनका गुणगान करते हैं। क्या हमारा भी गुणगान होगा? क्या हमारी भी प्रशंसा होगी? भगवान सिमंदर स्वामी के समोषण में हो रही होगी। यदि तुमने सच में ऐसा अहंकार नहीं पाला होगा तो आज भी तुम्हारा गुणगान हो रहा होगा, तुम आदर्श बन रहे होगे महावीर के ज्ञान में, सिमंदर के ज्ञान में तुम आदर्श बन रहे होगे, और तुम्हारी कहानियाँ सुनाई जा रही होंगी। भारत क्षेत्र में, भारत देश में तुम भी ऐसे हो जो इस प्रकार के मदों से रहित होकर के निर्मल सम्यक दर्शन को पुष्ट करते हैं, संतुष्ट करते हैं। महानुभाव, इस प्रकार यहाँ पर अपन ने इस श्लोक के माध्यम से 8 प्रकार के मदों का अभाव होना चाहिए इसकी चर्चा की। और भी विषय होंगे तो कल करेंगे चर्चा, समय हो चुका है। आइए माँ जिनवाणी की स्तुति करते हैं। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, शोवाणी मस्तक धरो सदा दे तो धो। हे जिनवाणी भारती तो है जपो दिन रेन, जो तेरी शरणा धरे सो पावे शुभ चैन। सबको बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।